आज हम इस वीडियो लेक्चर में 11वीं कक्षा की हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 है, उसके अंदर मीराबाई के पदों की व्याख्या करेंगे। व्याख्या के साथ साथ हम भाव और उसके शिल्प पक्ष के बारे में भी विचार करेंगे। मीराबाई, जैसे कि आप जानते हैं कि मीराबाई एक श्री कृष्ण की भक्त कवित्री थी। वो श्री कृष्ण को सगुण रूप में उनकी पूजा करती थी। श्री कृष्ण की पूजा उनके दादाजी भी करते थे और बचपन जब मीराबाई बहुत बाल्यकाल में थी तो वो पूजा के जो संस्कार हैं कृष्ण भक्ति के, वो उनके अंदर भी आ गए थे। बाद में इनका विवाह एक राज परिवार में हुआ और राज परिवार में इनका विवाह जब हुआ तो इनकी भक्ति भावना में कमी नहीं आई और बाद में कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इन्हें अपना गृह त्याग भी करना पड़ा और श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से ये समर्पित हो गई। तो यही भाव इनके इन पदों के अंदर हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई जी कहते हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं इस संसार के अंदर, भगवान श्री कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है, यानी उसके मुकुट के ऊपर जो मोर पंख है, वही मेरा पति है, वही मेरा स्वामी है। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करे कोई, संतन दिग बैठी बैठी लोक छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करे कोई, संतन दिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई जी कहती है कि मैंने अपने कुल की मर्यादा को, कुल की कहानी मतलब कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। छाड़ी दे यानी छोड़ दिया है। कहा करी कोई, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। संतन दिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और मैंने साधुओं के साथ बैठ बैठ कर जो लोक लाज को खो दिया है। दिग मतलब साथ में। तो आप सभी को पता है कि मीराबाई जी बाद में जब गृह त्याग के बाद साधु संतों के साथ रहने लग गई थी और उसी घटना का इसके अंदर जिक्र आया है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैली गई आनंद फल होई। मीराबाई जी कहते हैं कि ये प्रभु के प्रति जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसकी बेल को मैंने अपने आंसुओं से सींचा है और अब ये जो भक्ति की बेल है, कृष्ण भक्ति की जो बेल है, वो फैल गई है और उस पर आनंद के फल आने शुरू हो गए हैं, यानी उनको भक्ति में आनंद आना शुरू हो गया है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। मीराबाई जी कहते हैं कि मैंने जो भक्ति की, कृष्ण भक्ति की जो दूध की मथनी थी, उसको बड़े प्रेम से बिलोया है और दधी मथी घृत काढ़ लिए, यानी दही, दधी का मतलब दही, मथी यानी मथना, घृत यानी घी, काढ़ लियो यानी निकाल लिया है, डारी दही छोई, और मैंने उसके अंदर जो सार रूप था घी, उसको निकाल लिया है। और डारी दही छोई, छोई का यहाँ पर तात्पर्य छाछ से है, यानी उस छाछ को मैंने छोड़ दिया है और जो सार रूप था, असली रूप था, उसको मैंने निकाल लिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरध तारो अब मोही। और मीराबाई जी कहते हैं कि मैं भक्तों को, जो भगवान के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनको देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ। जगत देखी रोई, और जो जगत, ये जो संसार के जो व्यक्ति हैं, जो निस्वार्थ में लीन हैं, उनको देखकर वो दुखी होती है, रोती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, और मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो गिरधर गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण की दासी हूँ और वही मुझे परले पार उतारेंगे, उस पार उतारेंगे। तो इसमें कुछ शब्दार्थ आए हैं। गिरधर यानी पर्वत को धारण करने वाले, यानी श्री कृष्ण जी के बारे में ऐसा कहा गया है। मोर मुकुट यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। जाकी यानी जिसके, सोई मतलब वही, छाड़ी दई यानी छोड़ दी, कुल की कहानी यानी परिवार की मर्यादा, डिग मतलब पास, लोक लाज यानी समाज की मर्यादा, असुवन यानी आंसू, सींच यानी सींच कर, मथनिया यानी मथानी, बिलोई यानी मथी, दधी यानी दही, घृत का
अर्थ है घी, काट लियो यानी निकाल लिया, डारी दई यानी डाल दी, जगत यानी संसार, और तारो यानी उद्धार करो, यानी आप वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप ही मेरा उद्धार करोगे। छोई यानी छाछ, यानी सारहीन, यानी भक्ति के अंदर से जो सार था वो घी था और जो सारहीन था वो छाछ थी। तो ये इसके कुछ कठिन शब्द थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। प्रसंग भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग में 1 में संकलित मीराबाई के पदों से लिया गया है और इस पद में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में माना है तथा अपने उद्धार की प्रार्थना की है। इससे पहले मैंने आपको विस्तार से व्याख्या के इसकी पहले पद की बता दी है। एक बार पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मीराबाई कहती कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही सब कुछ हैं, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार लोक लाज भी मैंने खो दी है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल को बोया है और यह भी बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। मीराबाई जी कहती है कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी में बड़े प्रेम से बिलोया है। मैंने दही के सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती हैं। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। तो इसमें कुछ विशेष बातें देखने के लिए कि मीरा कृष्ण प्रेम के लिए परिवार और समाज की परवाह नहीं करती है। इसके अलावा मीरा की कृष्ण के प्रति अन्य और समर्पण भाव इसमें व्यक्त हुआ है पहले पद में, और अनुप्रास अलंकार की छटा है। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको आगे उदाहरण सहित। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये बार बार ये चीजें पुनरुक्ति यानी बार बार इसका प्रयोग हो रहा है एक ही शब्द का, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके अंदर माधुर्य गुण भी है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। मोर मुकुट, प्रेम बेली, आनंद फल के ये सभी रूपक अलंकार हैं। इसके अलावा संगीतात्मकता है और गेयता का गुण भी इस पद के अंदर है। अभी हम दूसरा पद पढ़ेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई भावरी, नाथ कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। पीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो पग घुंघरू यानी पग यानी पैर, नारायण का मतलब ईश्वर है, आप ही यानी स्वयं ही, साची यानी सच्ची, बावरी यानी पागल, न्यात यानी परिवार के जो लोग बिरादरी होती है उसको न्यात कहते हैं। कुलनाशी यानी कुल का नाश करने वाली, विष यानी जहर, पीवत यानी पीती हुई, हासी यानी हंस दी, गिरधर यानी पर्वत उठाने वाले, नागर यानी चतुर, अविनाशी अमर। तो मीराबाई कहते हैं कि मैं तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कि मीराबाई अपने पैरों के अंदर घुंघरू बांध कर नाच रही है। कहती है कि मैं तो मेरे नारायण सु, नारायण मतलब भगवान श्री कृष्ण, सु मतलब उनकी तरह, मैं तो मेरे नारायण प्रभु कृष्ण की तरह हूं। आप ही हो गई साची, अगर वो सच्चे हैं तो मैं अपने आप सच्ची हो गई हूं। लोग कहे मीरा भई बावरी, और लोग कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है, पागल हो गई है। भाई मतलब हो गई है, बावरी यानी पागल, बावली। न्यात कहे कुलनाशी, और जो उनके खानदान के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये कुल का नाश करने वाली है, और इसलिए विष का
प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। और ऐसा भी जिक्र आया है कि मीराबाई को मारने के लिए उनके परिवार के किसी सदस्य ने जहर का एक प्याला उनके लिए भेजा था और मीरा उसको पीकर भी हंसने लगी, यानी उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मलय अविनाशी। और मीरा कहती कि मेरे तो गिरधर नागर हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, जो मुझे सहज रूप में मिल जाते हैं, कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता। तो इसमें भी प्रसंग आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरो बाग 1 में संकलित प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के पदों से लिया गया है। इस पद में उन्होंने कृष्ण प्रेम की अन्यता और सांसारिक तानों का वर्णन किया है कि संसार में किस प्रकार के ताने मारे जाते हैं एक भक्त के लिए। मीराबाई कहती हैं कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हैं। इस कार्य में यह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। उसके इस आचरण के कारण लोग उसे पागल कहते हैं। परिवार और बिरादरी वाले कहते हैं कि वह कुल का नाश करने वाली है। मीरा विवाहिता है, उसका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम के कारण राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती है कि उसका प्रभु गिरधर बहुत चतुर है और वह मुझे सहज ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं। इसके अंदर कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास होता है कि उनके परिवार वाले क्या बोलते हैं, उनके लिए किस प्रकार से जहर देकर उनको मारने का प्रयास होता है। अनुप्रास अलंकार की छटा है, जैसे हम शिल्प सौंदर्य करेंगे उसमें बताता हूं आपको। अनुप्रास अलंकार की छटा है संगीतात्मकता है, यानी इसको गाया जा सकता है, इसके अंदर संगीत है, संगीत का गुण है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है और बावरी शब्द से बिंब उभरता है। काव्य सौंदर्य अभी हम देखेंगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, आप जैसे इसको पढ़ चुके हैं, तो हम इसमें देखेंगे कि क्या भाव सौंदर्य क्या है और शिल्प सौंदर्य क्या है। भाव सौंदर्य में जो भी उस पद का भाव है आपने वो लिखना है। इस पद में मीरा का कृष्ण के प्रति जो अन्य प्रेम है वो व्यक्त हुआ है। वे कुल की मर्यादा को भी छोड़ देती हैं तथा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं। उन्होंने कृष्ण प्रेम की बेल को आंसुओं से सींचकर बड़ा किया है और भक्ति रूपी मथानी से सार रूपी घी निकाला है। वे प्रभु से अपने उद्धार की प्रार्थना करती हैं और उससे विरह की पीड़ा सहती है। यानी आपने इसकी व्याख्या नहीं करनी, बल्कि आपको ऐसा क्या लगा, क्या भाव आपके उस पद को पढ़ने के बाद आए आपके मन के अंदर, वो सार रूप आपने भाव सौंदर्य के रूप में लिखना है। शिल्प सौंदर्य, इसमें शिल्प सौंदर्य में शिल्प यानी स्टाइल, यानी कैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और जैसे कि राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर अभिव्यक्ति है, भक्ति रस है, दूध की मथनिया छोई में अन्योक्ति अलंकार है कि यहाँ तो दूध की मथनी के बारे में बात हो रही है और छाछ के बारे में बात हो रही है, लेकिन बात किसकी की जा रही है? कृष्ण भक्ति की जा रही है। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। प्रेम बेली आनंद फल के रूप में रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जैसे मैं आपको बताया था, वो देखिए अलग अलग उसके उदाहरण है। गिरधर गोपाल, इसमें भी गी आया है, गया आया है दोनों जगह, तो ये अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट, यहाँ पर भी मैं है और यहाँ पर भी मैं है। कुल की कहानी, यहाँ पर कै 3 बार आया है। तो वर्णों की आवर्ती हो रही है। कहा करे कोई, लोक लाज बेली बोई, तो ये सारे के सारे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कृष्ण के अनेक नामों से काव्य की सुंदरता बढ़ी है, जैसे कि गिरधर, गोपाल, लाल, इस प्रकार के अलग अलग नामों से उसको संबोधित किया है। संगीतात्मकता और गेयता का गुण भी इसके अंदर विद्यमान है।
दूसरा पद पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इस पद में भी मीरा की आनंदावस्था का प्रभावी वर्णन हुआ है। वे घुंघरू बांधकर नाचती हैं, प्रिय कृष्ण को रिझाती हैं। उन्हें लोक निंदा की परवाह नहीं है कि जमाने वाले क्या बोलेंगे, इसकी कोई परवाह नहीं करती। राणा का विष का प्याला भी उन्हें मार नहीं पाता है और वे अपनी सहज भक्ति में अपने प्रिय को पाती है। यहाँ पर शिल्प सौंदर्य में वही सेम है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में प्रभावी अभिव्यक्ति है। संगीतात्मकता और गेयता का गुण है। मीरा के ये पदों की विशेषता है कि उसके अंदर संगीतात्मक और गेयता है, वो गाए भी जाते हैं। अनुप्रास अलंकार है, कह कुल, इस प्रकार के जो चीजें हैं। भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। नृत्य करने का बिंब प्रत्यक्ष हो उठता है। कृष्ण के कई नामों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि नारायण, अविनाशी, गिरधर, नागर। तो ये हमने मीरा के पद पढ़े, उनकी व्याख्या और किस प्रकार से कृष्ण भक्ति के रूप में वो हिंदी साहित्य के अंदर अमर हो गई हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।